उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवाः सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ते पराम् कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्य शरणो नान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की। पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है एवं जो जीवात्मा के और पार्थ धनंजय अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होकर आज के अध्ययन सत्र के अंदर प्रवेश को प्राप्त करती हैं। अखिल विश्व के अंदर जिसे हम ग्रंथ शिरोमणि की उपाधि दे सकते हैं, ऐसे परम पवित्र और पुनीत श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के प्रथम अध्याय का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर श्लोक क्रमांक 36 तक हमने श्लोकों का अध्ययन करा हुआ है, जिसके अंतर्गत अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से युद्ध नहीं करना चाहिए, इस विषय के अंदर भगवान जी से वो निवेदन करता है और युद्ध करने से कौन कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं और युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए और युद्ध करने के लिए हम क्यों एकत्रित हो चुके हैं। ऐसा वार्तालाप, ऐसा कारुण्यपूर्ण जो अर्जुन के मन की वेदना है, अर्जुन अपने मन की वेदना भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बताता है। तो कल श्लोक क्रमांक 36 के अंतर्गत अर्जुन क्या कहता है कि हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं ये कैसे हैं? आततायिन, अर्थात जो बड़े बड़े पापी होते हैं, जिनके अंदर 6 प्रकार के दुर्गुण होते हैं, ये धृतराष्ट्र के पुत्र ऐसे हैं। तो इनको मारने से हमें ही पाप लगेगा, तो इसलिए हमें इनको नहीं मारना चाहिए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहता है। उसके पश्चात अगले श्लोक के अंदर भी अर्जुन क्या कहता है कि जो युद्ध का दुष्परिणाम होता है, पहले तो अर्जुन क्या बताता है कि इनको नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये पापी हैं। अब युद्ध करने के पश्चात जो दुष्परिणाम होगा उसके विषय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्जुन क्या कहता है कि तस्मात्, हे केशव, इसीलिए, अर्थात आतताइयों को नहीं मारना चाहिए, इसीलिए स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् हन्तुं वयं न अर्हा। स्वबान्धवान् अर्थात अपने भाई बंधुओं को, धार्तराष्ट्रान् जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और जो उनके संबंधी भी हैं, हन्तुं मारने के लिए, वयं न अर्हा, इन सबको मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये पापी हैं और हम पापी नहीं हैं, इसलिए इनको मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। ही क्योंकि माधव अर्थात हे माधव, स्वजनम अपने कुटुंबियों को, हत्वा मारकर हम, कथम सुखिनः स्याम कैसे सुखी हो सकते हैं। तो अर्जुन क्या कहता है कि इसलिए हे केशव, हे माधव, अपने इन भाई बंधुओं को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं
और आप ही बताओ कि अपने कुटुंबियों को मार मार कर हम कैसे सुखी होंगे। ऐसी दलील जो होती है वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को देता है। आप लोगों ने कोर्ट कचहरियों के अंदर देखा होगा कि दो पक्ष जब युद्ध करते हैं या झगड़ते हैं वहां पर, तो दोनों के दोनों पक्ष क्या करते हैं, दलीलें देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पर भी क्या है, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहिए इसकी दलीलें उपस्थित कर रहा है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर हमें दो प्रकार के शास्त्र प्राप्त होते हैं। दो प्रकार के शास्त्र कौन से, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो होता है वो क्या कहता है कि आतताइयों को मार देना चाहिए। अर्थशास्त्र अर्थात अपने अर्थ की सिद्धि करो, अधर्म का नाश करो और धर्म को बढ़ाओ, ये अर्थशास्त्र हमें यहां पर कहता है। लेकिन यदि हम धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र क्या निवेदन करता है, अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा परम धर्म होता है, हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर करें क्या, तो जब अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र एकत्रित हो जाए तो जो धर्मशास्त्र होता है उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो ऐसे यहां पर दो बातें हमें मिलती हैं कि धर्म को देखें या अर्थ को देखें, ऐसे दो विरोधात्मक बातें यहां पर प्राप्त होती हैं। तो अर्जुन भगवान जी को ये दोनों बातें ही बार बीच बीच में समझाता है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आतताई है ये धृतराष्ट्र के पुत्र, पहले तो हमारी कोई स्वार्थ की सिद्धि हो तो हम अब उस अर्थशास्त्र को अपनाएं, लेकिन हमारी स्वार्थ की कोई सिद्धि नहीं है, हमें इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरा धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र पहले ही हमें हिंसा से विमुख करता है, ऐसा अर्जुन बार बार भगवान जी को समझाता है। तो यहां पर अर्जुन क्या कहता है कि तस्मान्नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान्, कि हे केशव, ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं हम इनको मारने के लिए योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है, क्योंकि ये पापी हैं और पापियों को नहीं मारना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र हमें निवेदन करता है। तो ऐसा अर्जुन बोलता है। उसके पश्चात स्वबांधवान, कि ये जितने भी युद्ध करने के लिए आए हुए हैं कि कैसे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारा इन सबके साथ स्नेह है, इसलिए भी इनको हम नहीं मार सकते हैं। और दूसरी बात, यदि हम इनको मार भी देते हैं तो क्या इनको मारने के बाद हम प्रसन्नता से निवास कर पाएंगे, क्या हम खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को निवेदन करता है, क्योंकि इस समय अर्जुन क्या है, अर्जुन मोह के वशीभूत हो चुका हुआ है। मोह जो एक तत्व हम बोलते हैं, अब मोह क्या होता है, जो इस संसार के अंदर हमें दुख प्राप्त होता है, उस दुख का जो कारण है वो मोह बोला गया हुआ है। कार्य अर्थात दुख, दुख का जो कारण है वो मोह हम बोल सकते हैं। कि जैसे हम सुखी तो रहते नहीं, दुखी रहते हैं, और दुख के अंदर क्या है, दुख के अंदर भी हमारी धीरे धीरे ममता लगनी शुरू हो जाती है। अगर मान लीजिए हमारे जीवन के अंदर से पूरा का पूरा दुख समाप्त हो जाए तो क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सुख हमें थोड़ा सा मिलता है, हमें दुख मिलना बिल्कुल बंद हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हम उतावले होना शुरू हो जाएंगे, उत्कंठा शुरू हो जाएगी, अंदर से एक अजीब सी भावना शुरू हो जाएगी। कि आज के समय को ही आप देखो, आज से 2 या 3 महीने पहले क्या था कि आदमी मन में विचार करता था कि मुझे आराम करने का समय नहीं मिलता, मुझे सोने का समय नहीं मिलता। तो आज सोने का समय मिला हुआ है, लेकिन आदमी सो सो के उबक गया हुआ है। अर्थात उस दुख का अभाव होने के बाद क्या है, जो सुख है उस सुख का मजा भी समाप्त हो जाता है। इसे हम यूं कहें कि आप दिन भर मीठा खाते रहो तो मीठा खाते 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 क्या हो जाएगा, आपका मन जो है वो उबगना शुरू हो जाएगा, आपका मन करेगा कुछ नमकीन खाया जाए। तो ऐसे ही जीवात्मा का एक स्वरूप रहा हुआ है
कि जीवात्मा क्या करता है, कभी भी शून्य भाव के अंदर अपने आप को स्थिरता में नहीं ला पाता है। और परमात्मा जीवात्मा से वही निवेदन करते हैं कि शून्य भाव के अंदर आओ, ना सुखों की तरफ अग्रसर हो ना दुखों की तरफ अग्रसर हो। और जीवात्मा क्या करता है, अगर सुख नहीं मिले तो दुख को ही पकड़ कर बैठ जाता है। हमने सुना हुआ है तिनके डूबते को तिनके का सहारा। तो यहां पर अर्जुन क्या कर रहा है कि अर्जुन को सुख तो कहीं पर दिखाई दिया नहीं, अब उस मोह को पकड़कर अर्जुन दुखी हो रहा है, क्योंकि अर्जुन चाहता है कि इस समय युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे मैं मोह से ग्रसित हो चुका हुआ हूं, इसलिए अर्जुन ऐसी बातें बोल रहा है। और अर्जुन का ध्यान किस तरफ है, केवल युद्ध नहीं करना चाहिए सामने देखकर। मेरे मन के अंदर ऐसा कौन सा घटक उपस्थित हो चुका है जिस कारण से मुझे युद्ध न करने की अपेक्षा हो रही है। अर्जुन का अपने उस मोह तत्व की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इसलिए अर्जुन एक बौखलाए हुए व्यक्ति की तरह बार बार एक ही बात को बोली जा रहा है, युद्ध नहीं करना चाहिए, ये हमारे भाई बंधु हैं, ऐसा है वैसा है, जैसा एक बौखलाया हुआ आदमी बार बार बोलता है। तो अर्जुन सभी श्लोकों के अंदर सिर्फ इसी बात को बार बार दोहरा रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। तो यहां पर भी अर्जुन ने भगवान जी को बोल दिया कि इनको मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं, आप ही बताओ। तो ऐसे अर्जुन का जो मोह है, मोह कैसा है, इस समय इतना प्रबल हो चुका हुआ है कि अर्जुन कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है इससे विमुख हो चुका हुआ है। और अर्जुन आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या निवेदन करता है कि मन के अंदर शंका उपस्थित होती है कि अर्जुन तू युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये जो कौरव आए हुए ये तो युद्ध करके तुझे मार देंगे, फिर तू क्या करेगा। तो इसका उत्तर भगवान जी के पूछने से पहले ही अर्जुन यहां पर भगवान जी को यहां पर उसका उत्तर जो है वो देता है। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्र द्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। तो अर्जुन क्या कहता है कि यद्यपि लोभोपहत चेतस, यद्यपि अर्थात यद्यपि यदि लोभोपहत चेतस अर्थात लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो चुका है, ऐसे एते ये दुर्योधन कुलक्षय कृतम दोषम जो कुल का नाश है इस दोष को नहीं देखते हैं। च और मित्र द्रोहे मित्रों के साथ द्रोह करने से होने वाले पापम पाप को न पश्यति नहीं देखते हैं। तो भी जनार्दन हे कृष्ण कुलक्षय कृतम दोषम कुल का नाश करने वाले होने के कारण दोषम प्रपश्यत भी दोष को ठीक ठीक से जानने वाले अस्माभि हम लोग अस्मात् इस पापम पाप से निवर्तितुम निवर्त होने का गेयम कथम न विचार क्यों न करें। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, यदि ये जो कौरव हैं ये लोभ के वशीभूत होकर अपने विचार को बुद्धि को समाप्त करके कुल का नाश होने का ये जो दोष उत्पन्न होने वाला है और मित्रों के साथ द्रोह करने के पश्चात जो पाप उत्पन्न होने वाला है उस पाप को और कुल के नाश को नहीं देखते हैं, तो भी हम लोग जो पांडव हैं
हम तो कुल का नाश देखते हैं, हम तो मित्रद्रोह को देखते हैं, तो हम क्यों इस युद्ध से निवर्तित नहीं होते हैं। ऐसा अर्जुन भगवान जी को कहता है कि हे प्रभु, मान लीजिए कि हम लोग युद्ध से विमुख हो जाते हैं और ये जो कौरव हैं ये युद्ध से विमुख नहीं होते हैं, तब भी हमें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम इनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे और ये भी हमारे ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। कब तक प्रहार करते रहेंगे? थोड़ा सा प्रहार करके शांत हो जाएंगे। और इन कौरवों का यदि विवेक नष्ट हो चुका हुआ है, ये तो पापी बन ही चुके हैं, हम अपना विवेक नष्ट करके पापी क्यों बने? हमें तो विचार करना चाहिए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहता है। तो यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतस और मित्रद्रोहे च पातकम, इतना मिल गया है, इतना आज मिलना चाहिए और इतना मैं कल प्राप्त करूंगा। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार इत्यादि जितनी भी वस्तुओं को हम चाहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लोभ। लोभ अर्थात कि जिस वृत्ति का कभी भी क्षमन नहीं होता, जो वृत्ति कभी शांत नहीं होती, उसे लोभ कहते हैं। आप देखिए, इस संसार के अंदर कोई भी आप वस्तु ले लीजिए, वो पैसा हो, धन हो, मकान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, गाड़ियां इत्यादि हो, या कोई भी वस्तु हो, या फिर चेतन वस्तुएं कोई भी हो, तो हमारे मन में क्या रहता है कि मुझे कल इतनी वस्तु प्राप्त हो चुकी है, आज मैं इतनी वस्तु को प्राप्त करूंगा, और कल यदि इतनी वस्तु प्राप्त हो गई तो मैं और वस्तु को प्राप्त करने के लिए उद्यम करूंगा। इसे क्या कहते हैं? लोभ। अर्थात जितनी वस्तु के अंदर हमारा जीवन सुख से व्यतीत हो सकता है, उतनी वस्तु के अंदर समाधान न मानकर उसी वस्तु को और बढ़ाने का प्रयास करना, इसे क्या कहा जाता है? लोभ। और दुर्योधन जो इत्यादि हैं, इनकी वृत्ति कैसी है? लोभ रूपी वृत्ति। अब थोड़ा सा विचार करें, दुर्योधन के पास हस्तिनापुर का राज्य आ चुका हुआ है और पांडवों को खांडव प्रस्थ का उन्होंने राज्य दे दिया। तो यहां पर अगर दुर्योधन अपनी लोभ रूपी वृत्ति को शांत करता तो ये युद्ध होता ही ना। लेकिन दुर्योधन उस खांडव प्रस्थ को और उस इंद्रप्रस्थ को भी प्राप्त करना चाहता है, हड़पना चाहता है। अब दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से उस इंद्रप्रस्थ को भी हड़प लिया हुआ है, तब भी दुर्योधन की जो वृत्ति है वो वृत्ति शांत नहीं हो रही। अब भी वो क्या करता है कि पांडवों को मरवाने का जो प्रयास है वो कर ही जा रहा है। अज्ञातवास के अंदर पांडवों को ढूंढकर पांडवों का जो वनवास है मैं उसे और बढ़ा दूं, ये उस लोभ वृत्ति के कारण ही दुर्योधन आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहता है कि हे प्रभु, ये लोभ रूपी जो वृत्ति है ये दुर्योधन इत्यादि की है, हमारी नहीं है। हम वनवास में रहकर भी अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, हमने किया भी है। तो इसलिए हे प्रभु, इस वृत्ति के कारण मैं राज्य को नहीं चाहता हूं और मैं युद्ध भी नहीं करना चाहता हूं। ऐसा अर्जुन भगवान जी से कहता है। और अर्जुन परमात्मा से क्या निवेदन करता है कि हे प्रभु, आप जानते ही हो ये जो वस्तुएं होती हैं, लोभ से वस्तु प्राप्त होती है, ये कैसी है? जब वस्तु का संयोग होता है तो थोड़ा सा हर्ष होता है, खुशी होती है, और उसी वस्तु का जब वियोग होता है तो बहुत सारा दुख होता है। तो हे प्रभु, हम इस राज्य को लेकर क्या करें? आज इस राज्य को हम प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा इसका उपभोग लेंगे, लेकिन जब इस राज्य का वियोग हो जाएगा तो हमें दुखी होना पड़ेगा। अर्जुन यहां पर बहुत बड़ी बात भगवान जी को बोलता है, क्योंकि संसार में ये दो ही वस्तुएं, तत्व ऐसे हैं जो हमें सुख और दुख प्रदान करते हैं। वस्तु प्राप्त हुई, हमें सुख होता है थोड़ा सा, और जब उस वस्तु का विनाश हो जाता है तो हम बहुत मात्रा के अंदर दुखी होते हैं। और दूसरा सिद्धांत क्या है? जिस व्यक्ति के पास
जितनी अधिक संपत्ति होगी, जितना अधिक वैभवशाली व्यक्ति होगा, उतना ही वो दुखी रहता है। क्योंकि भौतिक साधन कैसे हैं, आते समय थोड़ा सा सुख देते हैं और जाते समय बहुत सारा दुख देकर जाते हैं। तो जितना संपन्न व्यक्ति होगा उतना ही वो दुखी होगा। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जो बिल्डिंग बनाने का काम करता है, ठेके लेता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, और करना क्या है, मीटिंग अटेंड करनी है, ऑर्डर लेने हैं, ऑर्डर पास करने हैं। तो ऐसा एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, वो क्या करता है कि पूरा का पूरा दिन उसका दिमाग इसी वस्तु के अंदर रहता है कि आज मैं कैसे कमाई करूं, अगर मैंने इतने इतने पैसे कमाए और उससे अधिक पैसे मैं कैसे कमाऊं। पूरा दिन उस व्यक्ति का उसी चर्चा के अंदर, उसी मीटिंग के अंदर इत्यादि में निकल जाता है। रात के समय घर आता है, घर आकर जो पैसा उसने लिया हुआ है, कमाया हुआ है, अब इस पैसे को कहां कहां रखूं, कैसे कैसे रखूं, आधी रात वही सोचने में व्यतीत हो जाती है। और जब रात्रि का सोने का समय व्यतीत हो जाता है तो नींद भी नहीं आती। यह भी सिद्धांत है, अगर आप अपने समय से देर से सोते हो तो आपको नींद नहीं आएगी। तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आती है और वो नींद की गोली खाकर सोता है। लेकिन उसी व्यक्ति का ड्राइवर है, वो ड्राइवर कैसा है, सुबह समय पर आता है, अपने मालिक को लेकर जाता है, मालिक मीटिंग में बैठा हुआ है, और ये क्या करता है, आराम से उस गाड़ी का एसी चलाता है, नीचे से सीट को पीछे करता है, आराम से सो जाता है। वो मालिक थका मांदा अंदर से बाहर आता है, अपनी गाड़ी खोलता है और क्या देखता है कि मेरा ड्राइवर आराम से सो रहा है। अगली किसी जगह पर गया, वहां पर जाकर दूसरी मीटिंग इत्यादि अटेंड करने के लिए गया, अंदर जाता है, वो ड्राइवर फिर क्या करता है, एसी चलाता है और आराम से सीट पीछे करके सो जाता है। तो ऐसा पूरा दिन व्यतीत हुआ। अब थोड़ा सा मैं और हम विचार करें, अमीर कौन हुआ? उस गाड़ी का मालिक टेंशन के अंदर घूम रहा है और गाड़ी को चलाने वाला जो ड्राइवर है वो मस्त नींद लेता है और रात को जाकर जाएगा और रात को जाकर बिल्कुल आराम से सो जाता है, सुबह फिर फ्रेश होकर उठता है। तो कहने का तात्पर्य, सिद्धांत क्या इस आख्यान से, इस रियलिटी से ले सकते हैं, ये हमारी जिंदगी की एक रियलिटी है कि हमारे जितने भी नौकर इत्यादि हैं घरों में, हम देखते हैं वो आराम से प्रसन्न होते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जितना जितना आदमी भौतिक साधनों के अंदर रहेगा वो दुखी रहता है। और अर्जुन यही बात भगवान जी को बोलता है कि हे प्रभु, संयोग से उतना सुख प्राप्त नहीं होता जितना वियोग से दुख प्राप्त होता होगा। तो ऐसा भगवान जी को बताते बताते अर्जुन और भी भगवान जी से निवेदन क्या करता है कि हे प्रभु, यदि युद्ध हुआ तो युद्ध होने से क्या हो जाएगा, कुलक्षय, हमारे कुल का नाश हो जाएगा। जो कुरु वंश है उस कुरु वंश का नाश हो जाएगा। और क्या होगा, मित्रद्रोह, ये हम सब एक दूसरे के मित्र हैं और हमने एक दूसरे का द्रोह कर दिया, ऐसा द्रोह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु, ये जो गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि हैं, दुर्योधन इत्यादि हैं, भीष्म पितामह इत्यादि हैं, इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी हुई है जो युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है जो युद्ध करने के लिए हम आए हुए हैं। तो हे प्रभु, थोड़ा सा विचार करके हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे जो युद्ध करने से जो कुल का क्षय हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो हमें किसी भी स्थिति के अंदर युद्ध नहीं करना चाहिए। कथम न गेयमस्माभि पापा दस्मा निवर्तितुम। और जो दुर्योधन इत्यादि हैं वो अधर्म के पक्ष के अंदर युद्ध कर रहे हैं, और जो अधर्मी होता है वो धर्म की किसी भी बात को ना मानता है, मानने की बात तो दूर, वो सुनने में भी उद्यत नहीं होता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने दुर्योधन को समझाने का बहुत प्रयास किया हुआ है कि समझ जा, नहीं तो विनाश हो जाएगा, लेकिन दुर्योधन सुनने के लिए सुनता है नहीं। तो इसलिए अर्जुन बार बार यही निवेदन करता है
अर्जुन तो नहीं, दुर्योधन तो नहीं सुनता, लेकिन मैं तो सुनता हूं और मुझे समझाकर बुझाकर, बाकियों को समझाकर बुझाकर इस युद्ध को आप यहीं पर विराम दे दीजिए, समाप्त कर दीजिए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। और कुल का क्षय होने से कौन कौन से दोष उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि अर्जुन क्या है, एक एक बात को आरंभ करता है और फिर उसी बात की डिटेल के अंदर जाता है, क्योंकि अर्जुन क्या है, इस समय बौखलाया हुआ है। जो बात मुंह से निकलती है उसकी डिटेल के अंदर अर्जुन चला जाता है। अर्जुन आगे भगवान जी से क्या निवेदन करता है, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मोऽभिभवत्युत। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मो अभिभवत्युत। तो अर्जुन भगवान जी से क्या निवेदन करता है, कुलक्षय, कुल का क्षय होने पर, सनातन, सनातन अर्थात सदा से जो रीतियां चलती आ रही हैं, ऐसी रीतियां, कुल धर्मा, और जो कुल के धर्म होते हैं वो कुल धर्म, प्रणश्यन्ति, ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उत, और धर्मे नष्टे, धर्म का नाश होने पर बचे हुए, संपूर्ण कृतस्नम अर्थात संपूर्ण, कुलम अधर्मम अभिभवति, कुल को अधर्म दबा लेगा। अर्थात जब कुल का क्षय हो जाएगा, कुल का क्षय होने से जो सनातन धर्म की रीतियां हैं वो नष्ट हो जाएंगी। सनातन धर्म की रीतियां नष्ट होने से क्या होगा, कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे। और जब कुल के धर्मों का नाश हो जाता है तो क्या हो जाता है, अधर्म उन सभी कुलों को दबा लेता है आकर, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहता है। तो विस्तार के अंदर कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कि जब युद्ध होगा तो युद्ध होने के पश्चात क्या है, उस युद्ध के अंदर जो कुल के धर्म होते हैं उसका नाश हो जाएगा। कुल के धर्म कैसे, जो युद्ध में युद्ध करने के लिए बड़े बड़े व्यक्ति आए हुए हैं, अपने घर के अंदर अपने बच्चों को और स्त्रियों को छोड़कर आए हुए हैं, तो बड़े व्यक्ति युद्ध में मर गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जो शल्य आए हुए, जो शैव्य आए हुए हैं, या जो वाल्मीकि आए हुए हैं, जब कुल के बड़े लोग मर गए तो पीछे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पता ही नहीं होगा कि हमारे कुल का जो धर्म है वो क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की रीतियां क्या है, वो नष्ट हो जाएगा। जब रीतियां नष्ट हो जाएंगी उसके पश्चात कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा। और कुल का धर्म नष्ट होने से क्या है, जो अधर्म है वो अधर्म धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कि जैसे पवित्र वस्तु कौन सी है, अपवित्र वस्तु कौन सी होती है, हमारे धर्म की मर्यादाएं कौन कौन सी होती है, कुल की मर्यादाएं कौन कौन सी होती है, ऐसा जो विचार है ये सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। और आज के समय में ये सारा का सारा जो कुलों का धर्म है ये नष्ट हो चुका हुआ है। और जो वंश परंपरा होती है ये भी आज के समय में समाप्त हो चुकी है। जिस बात को अर्जुन द्वापर युग के अंदर युद्ध शुरू होने से पहले बोलता है वो बात आज के समय में घटित हो चुकी है। आज हम हिंदू समाज से संबंधित आपसे पूछा जाए आपका वर्ण कौन सा है, आप लोगों को नहीं पता। आपकी जात कौन सी है, आपको नहीं पता। आपका कुल कौन सा है, आपको नहीं पता। आपका गोत्र कौन सा है, आपको नहीं पता। आपके जठेरे कहां पर लगते हैं, आपको नहीं पता। अर्थात हमारे कुल का जो इष्ट था, जय कृष्ण संप्रदाय के अंदर हमारे इष्ट भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ही रहेंगे, हैं और बाद में भी रहेंगे। लेकिन हमारे कुल का एक इष्ट देवता हुआ करता था, हमारे पूर्वज उनको पूजा करते थे, वो कौन था हमें नहीं पता। हमारे दादा का नाम पता होगा, पर दादा का नाम वो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अर्थात हिंदू संस्कृति कैसी है, समाप्त हो चुकी है। जन्म के समय कौन से रीति रिवाज करने चाहिए, मृत्यु के समय
कौन से रीति रिवाज हमारे चलते थे, विवाह के समय कौन सी रीतियां हमारे कुल में हुआ करती थी, और शिशु का जब आगमन होता है उस समय हमारे कुल के अंदर कौन सी रीतियां चला करती थी, हमें इन सब का कुछ भी नहीं पता। अर्थात कुल का धर्म जो है और जो सनातन धर्म है उसका नाश आरंभ हो चुका हुआ है। तो अर्जुन यही कहता है कि हे प्रभु, जब कुल के बड़े बुजुर्ग समाप्त हो जाएंगे तो उनके समाप्त होने से क्या है, जो कुल का धर्म है वो नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो अधर्म बढ़ेगा। अब यहां पर हम विचार करें, जब सारे के सारे मर गए तो अधर्म किसे दबाएगा आकर? तो थोड़ा सा विचार कीजिए, युद्ध करने के लिए केवल पुरुष आए हुए हैं, स्त्रियां और बालक जो है वो घर में ही बैठे हुए हैं, तो उनको जो अधर्म है वो अधर्म बाधित करेगा, अधर्म पकड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं करना क्या है। तो ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बताता है कि युद्ध करने से कुल के धर्म का नाश हो जाएगा, और सनातन धर्म का भी नाश हो जाएगा, धर्म का भी नाश हो जाएगा, अधर्म का बढ़ावा होगा, और आप धर्म का उत्थान करने के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए आप अवतार लेते हो। तो अगर युद्ध होगा तो युद्ध होने से उल्टा हो जाएगा, धर्म तो नष्ट हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। तो इसलिए हे केशव, मेरे विचार से युद्ध जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को समझाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। और अर्जुन, युद्ध होने के पश्चात क्या जो विनाश है उत्पन्न होगा, क्या अधर्म उत्पन्न होगा, उसके विषय में बताता है कि हे कृष्ण, अधर्माभिभवात्, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुलश्रिय, कुल की जो स्त्रियां हैं, जो स्त्रियां हैं वो प्रदुष्यंती, दूषित हो जाएंगी। और हे वार्ष्णेय, हे वृष्णि कुल में उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी, स्त्रीषु अर्थात स्त्रियों के दुष्टासु दूषित होने पर वर्ण संकर जायते, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। तो यहां पर स्त्री शब्द आया हुआ है, और हम जो पंजाबी हैं उन पंजाबियों की जो लैंग्वेज है वो कुछ अलग सी ही रहती है। वो स्त्रियों को क्या बोलते हैं? स्त्री। ऐसा बहुत बार सुनने के लिए प्राप्त होता है। तो स्त्री अर्थात जो गर्म करती रहती है, और स्त्री भी कैसी होती है? वो भी गर्म करती रहती है। अर्थ तो हम ले सकते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ यहाँ पर हमने क्या लेना है? जो स्त्री होती है उसके अंदर ई आधा स त्र होता है, और यहाँ पर क्या है? स्त्री आधा स और त्रि। और कहीं पर एक हमें शब्द प्राप्त होता है शास्त्र। शास्त्र के अंदर क्या है? आधा स और त्र, ऐसा नहीं है। शास्त्र उसके अंदर र और स्र आता है बीच में। ये सूक्ष्म बातें हैं, तो इसलिए जब भी शब्द का उच्चारण करना हो तो शब्द का उच्चारण कैसा है? शुद्ध शब्द का उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि जो पंजाबी हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी रहती है। कनेडा बोलना तो बोलते कनेडा, ठीक है जी। तो आइलेट्स, आइल्स बोला तो आइलेट्स बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, ऐसे बहुत सारे हमारे पंजाबी जो भाई बहन हैं वो शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी मातृभाषा के अंदर, माँ बोली दे विच। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हमने हिंदी और संस्कृत के अंदर नहीं करना है। तो स्त्री ऐसा शुद्ध शब्द का यहाँ पर उच्चारण करना चाहिए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहता है कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलश्रिय, कि हे केशव, जब युद्ध होगा, युद्ध होने के पश्चात धर्म का नाश हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा। तो अधर्म बढ़ने से क्या है? प्रदुष्यन्ति कुलश्रिय। सबसे पहला जो मैं विनाश देखता हूं वो क्या है? जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि पुरुष जितने भी हैं वो मर जाएंगे,
सारे के सारे जो युद्ध में आए हुए हैं, तो क्या होगा, धर्म का जो पालन करते हैं सबसे पहले उनका जो अंतःकरण है वो शुद्ध रहता है। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या है, जो बुद्धि है वो बुद्धि सात्विक रहती है, और सात्विक बुद्धि में विचार आते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही बात जब महिमगढ़ जी भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रथम भेंट में मिलते हैं, उन्होंने भी यही बात बोली हुई है। और अर्जुन भी आज भगवान जी से यही बात बोलता है कि हे प्रभु, धर्म होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो बुद्धि होगी, बुद्धि होगी तो विचार विवेक करने की क्षमता रहेगी। और इसके विपरीत जब युद्ध होने के पश्चात धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश होने से अंतःकरण की अशुद्धता होगी, अंतःकरण की अशुद्धता होने से बुद्धि मलिन हो जाएगी, मलिन बुद्धि से कोई भी विचार नहीं करेगा कि हमारे कुल का धर्म कौन सा है, कैसा है, और बुद्धि का नाश हो जाएगा। जब युद्ध हो जाएगा तो बुद्धि कैसी है, तामसी हो जाएगी, क्योंकि जब तक धर्म रहेगा तब तक बुद्धि सात्विक रहती है, और जब अधर्म आ जाता है तो बुद्धि कैसी है, तामसी। भगवान जी 17वें अध्याय के अंदर 3 प्रकार की बुद्धि का भेद बताते हैं। राजसी बुद्धि कैसी होती है, तामसी बुद्धि कैसी होती है, सात्विक बुद्धि कैसी होती है। तो अर्जुन कहता है कि हे प्रभु, यदि युद्ध होगा, अधर्म बढ़ेगा तो बुद्धि तामसी हो जाएगी, और तामसी बुद्धि में कर्तव्य क्या रहता है, अकर्तव्य क्या रहता है, करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भेद जो है वो समाप्त हो जाता है। और जब ऐसा भेद समाप्त हो जाएगा तो उसके पश्चात क्या है, प्रदुष्यंती कुलस्त्रिया, जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, प्रदूषित हो जाएंगी, ऐसा मैं देखता हूं। और स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, और जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो क्या है, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर एक और चीज आई हुई है, तो उसके अंदर जो घूमने का महत्व है, परिभ्रमण करने का महत्व है, वो बताया हुआ है। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो अगर ब्राह्मण घूमता है तो उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर वैश्य घूमेगा, वैश्य अर्थात जो व्यापारी होते हैं, तो व्यापारी अगर घूमते हैं तो क्या हो जाता है, उसके पैसे का जो पैसा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर क्षत्रिय घूमता है तो क्षत्रिय के घूमने से क्या है, उसका यश बढ़ेगा। लेकिन यदि स्त्री घूमना शुरू कर दे, भ्रमंती स्त्री विनश्यति, अगर औरत स्वच्छंद विचरण करना शुरू कर दे तो क्या है, वो कुल का नाश कर देती है। ऐसा हमें श्लोक प्राप्त होता है। इसलिए भ्रमंती स्त्री विनश्यति, जो स्त्री स्वच्छंद विचरण करती है, बिना अपने किसी से पूछे हुए घूमती रहती है, मन मानियां करती है, वो क्या करती है, नाश कर देती है। तो यही बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से क्या कहता है कि स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, कि हे केशव, जब पुरुष वर्ग सारा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा इस युद्ध के अंदर, तो क्या हो जाएगा, स्त्रियों से जो स्त्रियां हैं उन्हें दूषित कर किया जाएगा। अर्थात जो भील जाति के लोग होंगे वो इन सब क्षत्रियों की स्त्रियों को पकड़ कर ले जाएंगे, और इनको ले जाएंगे और उनसे फिर संतान की उत्पत्ति होगी। और वो संतान कैसी है, वर्ण संकर, जिस शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। और वर्ण संकर किसे कहते हैं कि परस्पर विरुद्ध धर्मों का जब मिश्रण होकर संतान उत्पन्न होती है, उसे वर्ण संकर कहा जाता है। जब कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता तो उसे धर्म संकर, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर हम बोल सकते हैं। तो अब इस संकर को थोड़ा सा विस्तार में समझें कि वर्ण संकर प्राचीन समय के अंदर क्यों नहीं हुआ करता था, क्योंकि ब्राह्मण कुल के अंदर ही विवाह किया जाता था। यदि लड़का ब्राह्मण कुल का है तो लड़की भी ब्राह्मण कुल की ही होनी चाहिए। लड़का यदि क्षत्रिय कुल का है तो लड़की भी क्षत्रिय कुल की होनी चाहिए। यदि लड़का वैश्य कुल का है तो लड़की भी वैश्य कुल की होनी चाहिए। और यदि लड़का क्षुद्र कुल का है तो लड़की भी क्षुद्र कुल की होनी चाहिए। ऐसा नियम हुआ करता था, क्योंकि
जब संतान की उत्पत्ति होती है, उस संतान के अंदर माता पिता कौन से कुल से हैं, उस कुल का उस बालक के ऊपर असर पड़ता है। वो गुण और धर्म उस बालक के अंदर आते हैं। तो लेकिन आज के समय में आप देखो कि धर्म संकर कैसे कैसे उत्पन्न हो चुके हैं, ये मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। कि कोई जो पिता है वो क्षत्रिय कुल के हैं। पहले हम धर्म संकर देखें कौन कौन से हैं। तो धर्म संकर कैसे है कि जो पिता है, उस पिता की जो कुल देवता कोई और है, पिता ब्राह्मण जाति से है, और जो लड़की है वो क्षत्रिय जाति से है। अब इनकी संतान उत्पन्न होगी, वो कैसी है? धर्म संकर। वो संतान ना तो ब्राह्मण कुल को मानेगी ना क्षत्रियो को मानेगी। अर्थात धर्म कौन सा चलता आ रहा है, हमारे कुल की परंपरा कौन सी है, वो उस बालक ने आकर समाप्त कर दी। धर्म संकर। उसके पश्चात वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर अर्थात वर्ण कौन कौन सा है, वो भी मिश्रण उसमें प्राप्त हुआ। जाति का मिश्रण प्राप्त हुआ, कुल का मिश्रण प्राप्त हुआ, वेश का मिश्रण प्राप्त हुआ। वेश को कैसे जाने? अब जो माता है वो माता फॉरेन की है, कोई इंग्लैंड, कनाडा या जो भी आप बोलते हो, आउट ऑफ कंट्री की माता है, और पिताजी हमारे पंजाबी हैं, सिख धर्म से। अब जो संतान उत्पन्न होगी वो कैसी है कि वो संतान अपनी माता के कल्चर को भी देखेगी, पिता के कल्चर को भी देखेगी। वो संतान जीन भी डालेगी, उसके बाद वो सिर के ऊपर केश भी रखेगी। क्या हो गया? वेश संकर। हमारा वेश कौन सा है हमें यही नहीं पता। आप लोगों ने आज जितने भी आप वेशों का परिधान करते हो, ये वेश कैसा है देखा होगा, समाज में प्रचलित, कि हम जिस समाज में रहते हैं उसी के अनुसार हम ढलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप के अंदर हमारा ये जो वेश है, वो वेश भी कैसा होना चाहिए? हमारे कुल के अनुसार, हमारे वर्ण के अनुसार, हमारी जाति के अनुसार। उसके पश्चात भाषा संकर। भाषा संकर अर्थात माता हमारी भारतीय है और पिताजी हमारे फॉरेनर हैं। बालक की उत्पत्ति हुई विदेश के अंदर, बाद में बालक यहाँ पे आ जाता है, उसको बोलो मम्मी, वो क्या बोलता है, फिर कैसे बोलता है, बोलेगा हिंदी लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं निकलेंगे। ठीक है जी, मैं बोल के यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो मजाक के अंदर, हास्य व्यंग के अंदर चला जाएगा। तो ऐसे भाषा का संकर उत्पन्न हो चुका हुआ है कि भाषा कौन सी है। अब उसे बोलो माँ बोली, वो माँ बोली भी नहीं रहेगी, क्योंकि माँ का जन्म भारत में हुआ, पालन पोषण माँ का भी विदेश के अंदर हो रहा है। तो ऐसे ये संकर जो उत्पन्न हो रहे हैं, अर्जुन उसी संकर की बात बोलता है कि हे केशव, यदि ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध के अंदर वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, तो इसलिए युद्ध नहीं करना चाहिए। और आज के समय के अंदर ये वर्ण संकर पैदा हो चुका हुआ है। हमारे धर्म का लोप होने का जो समय है, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे प्रत्येक धर्म धीरे धीरे लोप होता जाएगा। और आज के समय में देखिए, जितने विवाह हो रहे हैं, उस विवाह के अंदर किसी भी रस्म को नहीं निभाया जाता। न कुल की रस्म देखी जाती है, न वर्ण की रस्म देखी जाती है, न कुछ देखा जाता है, न कुछ देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि ये सब सामने जो व्यक्ति विशेष खड़ा हुआ है, मैं इस व्यक्ति विशेष को पसंद करता हूं या करती हूं, और मैं शादी इसी के साथ ही करूंगा, इसी के साथ ही करूंगी। तो संतान कैसी उत्पन्न होगी? वर्ण संकर, राक्षसी प्रवृत्ति की। वर्ण संकर था राक्षस। और आज के समय के अंदर आप देखिए है क्या धर्म, अगर संतानों के अंदर आप देखते हो, अपने अपने बच्चों की तरफ दृष्टिपात करके देखिए, तो कहीं ना कहीं ये वर्ण संकर ही उसका कारण है कि हम लोगों ने अपने मनमाने तरीके से जो शादियां इत्यादि की हुई हैं, उसका परिणाम उस संतान के ऊपर पड़ता है। उस संतान के अंदर पूरे के पूरे गुण धर्म उत्पन्न नहीं हो पाते। अब मान लीजिए हम पौधा लगाएं आम का पौधा लगाने के बाद उसको खाद इत्यादि हम कौन सी देते रहे जो जामुन के पौधे को देनी चाहिए?
क्योंकि खाद भी अलग अलग मिलती है। तो वो पौधा जब बड़ा हो जाएगा, उस पौधे के अंदर ना आम के गुण पूरे रूप में विकसित हो पाएंगे, ना जामुन के गुण विकसित हो पाएंगे। ऐसे ही गुण हमारी संतानों के अंदर है, हमारी अर्थात जिनकी शादी हुई पड़ी है, उनकी संतानों के अंदर जो गुण उत्पन्न हो रहे हैं, ना वो पूरे ब्राह्मण, ना वो पूरे क्षत्रिय, ना वो पूरे वैश्य और ना ही पूरे वो शूद्र के अंदर आते हैं। ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म हुआ, ठीक है, ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म होने के पश्चात वो व्यक्ति काम कौन सा कर रहा है, वो फौजी बना हुआ है। फौजी अर्थात क्षत्रियों का काम, और बनने के लिए फौजी बन गया। अब लड़ाई का जब समय आता है उसमें घबरा के बैठ जाता है, क्योंकि गुण कौन से हैं, ब्राह्मण के। और ब्राह्मण कैसे होते हैं, डर वाले, क्योंकि पढ़ो और पढ़ाओ, या जो वैश्य इत्यादि के गुण है। या वो फौजी वहां पर गया हुआ है, वो वहां पर जाकर बातें कौन सी करेगा, पैसे की, बनिए की, व्यापार की। और उसके बाद और गुण कौन सा होगा, शूद्र का गुण, कि लाओ मैं तुम्हारे बूट साफ कर दूं, लाओ तुम्हारे मैं तेल लगा दूं, लाओ मैं तुम्हारे सेवा कर्म को छोड़कर सेवा के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। अर्थात उस व्यक्ति के अंदर ना तो ब्राह्मण के पूरे गुण उत्पन्न हुए, ना क्षत्रिय के गुण उत्पन्न हुए, ना वैश्य के हुए, और ना ही शूद्र के। ऐसी मिक्स मिलावट वाली संतानें उत्पन्न हो रही हैं, तो वर्ण संकर तो पैदा होना ही है। तो ये वर्ण संकर ना उत्पन्न हुए, स्त्रियां दूषित ना हो, इसलिए हे केशव युद्ध नहीं करना चाहिए, अर्जुन यहां पर ये बोल रहे हैं। और अर्जुन का ये जो तथ्य है, ये किसी ना किसी दृष्टिकोण से बिल्कुल सही भी है। जब पुरुष वर्ग समाप्त हो जाएगा तो स्त्रियों को भील इत्यादि उठाकर ले ही जाएंगे। तो हमारे शास्त्रों में ये भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के जाने के बाद जो भगवान जी की पत्नियां हैं, उन्हें भी भील जाति के लोग उठाकर ले गए थे। ऐसा भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो अर्जुन उसी बात की तरफ यहाँ पर संकेत करता है। और अर्जुन क्या कहता है भगवान जी को, वार्ष्णेय, वार्ष्णेय अर्थात जो वृष्णि वंश है, तो उस वंश में आप उत्पन्न हुए हो हे केशव, इसलिए वंश परंपरा समाप्त ना हो जाए, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अर्जुन और क्या कहते हैं कि हे केशव, संकर वर्ण संकर कुलग्ना नाम च, कुल घातियों को और कुलस्य कुल को नरकाय नरक में ले जाने वाला एव हो जाता है। अर्थात वर्ण संकर कैसा है, कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है, एव होता है। और कैसा होता है, लुप्त पिंडोदक क्रिया। लुप्त अर्थात लोप करने वाला, श्राद्ध तर्पण इत्यादि न मिलने से एशाम पितर, जो कुल घातियों के जो पितर होते हैं वो भी अपने अपने स्थान से गिर जाते हैं। जब उन पितरों को जो उदक है, श्राद्ध इत्यादि है, वो तर्पण इत्यादि नहीं मिलेगा, तो वो पितर भी क्या है, पितर भी अपने पितर लोक से नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसा अर्जुन भगवान जी से क्या कहता है कि हे केशव, वर्ण संकर जो है वो कुल घातियों को और कुल को नरकों में ले जाने वाले जो हैं उनको उनके लिए उत्पन्न हो जाता है, और जो पितर होते हैं उनका भी पतन हो जाता है। ऐसा वर्ण संकर जो है उनके द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये जो श्लोक अब अर्जुन कहता है, ये अन्य धर्म के जो नियम हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अर्जुन बोलता है, क्योंकि अभी तक अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने ब्रह्म विद्या शास्त्र का, श्रीमद् भगवद गीता का व्याख्यान नहीं किया हुआ। ये इसलिए अर्जुन यहाँ पर क्या है, अन्य धर्म के अंदर श्राद्ध करने चाहिए, ऐसा जो सिद्धांत है अर्जुन यहाँ पर बोलता है। तो अर्जुन क्या कहता है कि संकरो
नरका येव कुलग्ना नाम कुलस्य चौ। ऐसे जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी तो उसके पश्चात क्या है, ऐसी मिश्रण संतान पैदा हुए वर्ण संकर में धार्मिक बुद्धि नहीं रहती, उनके अंदर धर्म का अभाव हो जाता है और वो कुल की मर्यादा को समाप्त कर देते हैं। जो वर्ण संकर संतानी हैं वो कुल की मर्यादाओं को पालन नहीं करते और इसलिए क्या हो जाएगा, कुल का जो धर्म है वो समाप्त हो जाएगा। और कुल का धर्म समाप्त होने से क्या है, वो वर्ण संकर कुल धर्म से विरुद्ध आचरण करेंगे और विरुद्ध आचरण करने से क्या हो जाएगा कि जो पतंती पितरोहिषम लुप्त पिंडोद क्रिया, वो क्या करेंगे, अपने कुल का नाश करने वाले हो जाते हैं। और जो पितर हैं उन पितरों को श्राद्ध करना चाहिए, तो ये वर्ण संकर क्या है, पितरों को श्राद्ध नहीं करेंगे। और जब पितरों को श्राद्ध नहीं मिलेगा, पितरों का भी क्या है, उस पितर लोक से पतन हो जाएगा। तो ऐसा अर्जुन क्या कहता है कि ये केशव, पहले तो हम युद्ध करेंगे, युद्ध करने से क्या हुआ, हमने अपने कुल का स्वयं नाश कर दिया, तो स्वयं कुल का नाश करने से क्या है, हमें पहले नरकों में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो वर्ण संकर आएंगे वो नरकों में गए हुए पितरों को या जो पहले पितर गए हैं उनको श्राद्ध इत्यादि भी नहीं करेंगे, तो श्राद्ध इत्यादि न करने से वो भी नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए हे केशव, जो युद्ध है वो नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों के अंदर पितर भी दो प्रकार के कहे गए हैं, एक आजान पितर और दूसरे मरते पितर। आजान पितर अर्थात जो पितर जिनका कभी पतन होता ही नहीं, उन्हें आजान कहा जाता है। और जो मरते पितर होते हैं, जिनका पतन हो सकता है, उन्हें मरते पितर कहते हैं। या जो देवता लोक के अंदर पक्के निवास करते हैं, जिनका वीजा पूरा पक्का लग चुका है, उन्हें अजान पितर बोल सकते हो। जिनका आना जाना चलता रहता है उसे मरते पितर। तो यहां पर ये जो श्राद्ध का सिद्धांत है, ये केवल देवता शास्त्र के अनुसार, अन्य शास्त्रों के अनुसार हम ग्रहण कर सकते हैं। हमारे श्रीमद् भगवत गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार केवल 10 दिन तक अगर हम उस जीवात्मा के निमित्त कोई कर्म करते हैं तो उस जीवात्मा को प्राप्त होता है। उसके पश्चात यदि श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं तो उन श्राद्ध इत्यादियों का कोई भी उस पितर को लाभ नहीं होता है। तो इसलिए जय कृष्ण संप्रदाय में श्राद्ध इत्यादि का कोई भी महत्व नहीं है। दोषैरैते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। दोषैरैते कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। एते इन वर्ण संकर कारके, वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषई दोषों से कुलग्ना नाम कुल घातियों के शाश्वत सदा से चलते आए कुल धर्माच जाति धर्मा उत्साद्यन्ते। कुल धर्म और जाति धर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से क्या हो जाएगा, जो प्राचीन समय से जाति के धर्म, वर्ण के धर्म चलते आ रहे हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, कुल धर्म और जाति धर्म। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि हे प्रभु, जो कुल का क्षय होने से क्या हो जाएगा, जो हमारे कुल के धर्म चलते आ रहे हैं, उन कुल के धर्मों का नाश मैं पूरी की पूरी तरह से देखता हूं और जाति के जो धर्म रहते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। उसी बात को अर्जुन दोहराता है। तो कुल धर्म और जाति धर्म क्या होता है कि एक ही जाति के अंदर एक कुल को जो अपने अलग अलग परंपराएं प्राप्त होती हैं उसे हम कुल धर्म बोलते हैं। जैसे ये यदुवंश इत्यादि हो चुका है, या हम बोल सकते हैं कि जो कुल धर्म है हमारा, ये जो कुल कहा जाता है, हम इस कुल से संबंधित हैं, उस कुल की जो परंपराएं होती हैं उस परंपराओं का लोप हो जाएगा। फिर जाति धर्म जो किसी एक विशेष जाति का धर्म रहता है कि हम इस जाति से संबंधित हैं,
हमारा केवल ये संबंध रहता है। तो अर्थात जो रीति रिवाज हम बोलते हैं, जो परंपराएं हम कहते हैं, उन परंपराओं का नाश हो जाएगा, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तनु सुश्रुमा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तनु सुश्रुमा। जनार्दन हे केशव, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, मनुष्यानाम, उन मनुष्यों का अनियत नरके वास, बहुत काल तक नरकों में उनका वास होता है। इति अनुश्रुम, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन अब अपना पांडित्य प्रकट करते हुए क्या कहता है कि हे केशव, जिनके कुल धर्म, जिनके जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बहुत समय तक नरकों में रहना पड़ता है, ऐसा हमने बहुत बार सुना हुआ है। तो अर्जुन शोक के अंदर आकर ऐसे शब्द का यहां पर प्रयोग करता है कि ऐसा हमने बहुत समय पहले हमने सुना हुआ है। तो ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहता है कि हे प्रभु, मनुष्यों, परमात्मा ने मनुष्यों को विवेक दिया हुआ है, और जो मनुष्य विवेक से रहित होता है वो क्या है, साक्षात पशु। यदि परमात्मा ने हमें विवेक दिया हुआ है, विचार करने की क्षमता दी हुई है, तो हम क्यों ना विचार करें। यदि युद्ध को करने से हमें नरकों में जाना पड़ेगा तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध को करने से हम सबको नरक प्राप्त होंगे। तो इसलिए केशव, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से कहते हैं। अहो पद्महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता। अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है, बत और बहुत खेद की बात है कि वयम महत् पापम कर्तुम व्यवसिता। वयम अर्थात हम लोग, तो हम लोग कैसे हैं, महत् पापम, बहुत बड़े पाप को करने के लिए, कर्तुम करने का, व्यवसिता निश्चय कर बैठे हैं। अर्जुन क्या कहते हैं कि हे प्रभु, बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है। यद, जो कि राज्य सुख लोभेन, राज्य और सुख के लोभ से, स्वजनम, अपने ही स्वजनों को, अपने ही कुटुंबियों को, हंतुम उद्यतम, मारने के लिए तैयार हो चुके हैं। अर्जुन क्या कहता है, हे प्रभु, बहुत आश्चर्य की बात है और साथ में बहुत खेद की बात है कि हम लोग बहुत बड़े पाप को करने के लिए उद्यत हो चुके हैं। और इस पाप को हम क्यों करना चाहते हैं, केवल राज्य और पैसे के लोभ के कारण हम इस पाप को करने के लिए उद्यत हो चुके हैं। अहो बत महत् पापम, ये जो दुर्योधन इत्यादि हैं, ये तो दुष्ट है ही, और धर्म पर इनकी दृष्टि नहीं है, लेकिन और लोभ पर भी इनका बहुत आधिपत्य है। लेकिन हे प्रभु, इनका युद्ध के लिए उद्यत होना स्वाभाविक है। ये लोभी भी है, पापी भी है, दुष्ट भी है, द्वेषी भी है, सब कुछ है। लेकिन हम लोग जो अपने आप को धर्मात्मा बोलते हैं, धर्म की तरफ हम युद्ध करने वाले बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम भी लोभ के वशीभूत होकर, राज्य और सुख वैभव के लोभ के वशीभूत होकर हम क्या करने के लिए आए हुए हैं, स्वजन मुद्यता, अपने कुटुंबियों को की हत्या करने के लिए हम यहाँ पर उद्यत हुए पड़े हैं, अस्त्र और शस्त्र को लेकर आए हुए हैं। क्यों युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि हमें हस्तिनापुर का राज्य चाहिए, और हस्तिनापुर का जो आधा राज्य है ये हमारा पैतृक अधिकार है, ऐसा अर्जुन बोलता है। तो इसलिए हे प्रभु, बहुत दुख की बात है। और अर्जुन क्या कहता है, महत् पापम, कि ये
जिस काम को करने के लिए हम आए हुए हैं ये कैसे है? महत पापम, ये बहुत बड़ा पाप करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और दो शब्द हमने यहाँ पर देखे, बत और अह। अहो, बत अर्थात ये आश्चर्यपूर्वक, जब संस्कृत में कोई आश्चर्य दिखाना हो तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बद शब्द का प्रयोग खेतवाचक, की बहुत खेत की बात है, ऐसे इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो अर्जुन परमात्मा को यहाँ पर यही निवेदन करता है कि हम लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं और लोभ के वशीभूत होकर हम इतना नरसंहार करने के लिए यहाँ पर उद्यत हो चुके हैं। अर्जुन ऐसी बात यहाँ पर क्यों बोलता है? क्योंकि अर्जुन इस समय क्या देखता है? केवल मोह को, केवल मोह पाश के अंदर बंधने के कारण अर्जुन ऐसी ऐसी बात देखता है। और अर्जुन क्या है? जो दुर्योधन इत्यादि हैं उनके दुष्ट कर्मों को भूल चुका है, सारे दुष्ट कर्म दुर्योधन के भूल चुका है, केवल मोह के वशीभूत होकर ये सारी की सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। तो जब जीवात्मा मोह रूपी पाश के अंदर बंध जाता है तो कैसे उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हम अर्जुन को यहाँ पर देख सकते हैं। और कैसे मोह नामक ये जो रोग है वो शूरवीरता को समाप्त करके उस शूरवीर को कायर बना देता है। ये भी हम अर्जुन की इस स्थिति में देख सकते हैं कि कैसा अर्जुन युद्ध में आया था और कैसा अर्जुन यहाँ पर बैठकर भगवान जी से बातें बोल रहा है। अर्थात शूरवीरता जो है वो सारी की सारी समाप्त हो चुकी है। और भगवान जी तो यहाँ तक, और अर्जुन यहाँ तक बोलता है कि क्लैव्यम मां स्म गमा पार्थ, कि हे पार्थ तुझे युद्ध क्षेत्र के अंदर ये नपुंसकता कहां से प्राप्त हो गई है? शब्द क्या है? नपुंसक। किसी पुरुष को नपुंसक बोलो उसे वो आप मारने के लिए उद्यत हो जाता है। और यहां पर अर्जुन के लिए क्लैव्यम मास म गमह पार्थ, हे अर्जुन तुझे नपुंसकता कहां से प्राप्त हो चुकी है, ऐसे शब्द बोले गए हैं। तो अर्थात अर्जुन का जो शूरवीरता का जो भाव है वो सारा का सारा समाप्त हो चुका है। और अर्जुन क्या कहता है? हे प्रभु यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मां प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यहां पर जो शब्दों का मैं अर्थ आपको शब्दों का मैं तोड़ता हूं वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वहां पर संधि विच्छेद नहीं किया जाता, केवल आप सबको उच्चारण के अंदर सुविधा प्राप्त हो इस दृष्टि से शब्दों का उच्चारण किया जाता है। यदि संधि विच्छेद के नियमों को धारण करते हुए शब्दों का अर्थ किया जाए तो शब्दों को अलग तरीके से हम तोड़ सकते हैं। तो उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। केवल श्लोक को कैसे हम शुद्धता से बोल सके उसी बात की तरफ यहाँ पर विशेष रूप में ध्यान दिया जाता है। तो अर्जुन क्या कहता है कि यदि अगर ये शस्त्र पाणय, हाथों में जिन्होंने शस्त्रों को धारण किया हुआ है, ऐसे धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग रणे युद्ध भूमि में अप्रतिकारम सामना न करने वाले अशस्त्रम माम मुझ अशस्त्रों से युक्त हुए अर्जुन को हन्यु मार भी देते हैं, तत् में क्षेमतरम भवे, तो वह मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। अर्जुन क्या कहता है कि हे प्रभु यदि ये हाथ में शस्त्रों को पकड़े हुए धृतराष्ट्र के पक्ष के लोग मुझे निहत्थे को भी मार देते हैं तो भी मैं इसके अंदर क्या है अपना हित देखता हूं। अर्थात युद्ध के नियमों को उल्लंघन करने के पश्चात भी मैं हित को देखता हूं। अर्जुन यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को बोलता है। तो अर्जुन चाहता क्या है कि मैं सर्वथा युद्ध से निवृत्त हो जाऊं, जैसे कैसे छल से हो, नीति से हो, अनीति से हो, इन सभी
बातों को बोलकर मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊं जैसे कैसे। तो अर्जुन उसी तरफ विचार करते हुए भगवान जी को निवेदन करता है कि हे प्रभु, अब न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोलता है। तो स्थिति क्या हम देखते हैं कि अर्जुन की ये स्थिति यहां पर क्या है, अर्जुन ने पूरा का पूरा जोर लगा दिया हुआ है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को युद्ध करने के लिए कभी नहीं बोलते, ये भी साथ में है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए गीता का व्याख्यान नहीं किया। आप में से बहुत लोग बोलते हो कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा कि युद्ध करो, तो हम क्यों नहीं युद्ध कर सकते। भगवान जी ने कहीं युद्ध करने के लिए नहीं बोला। थोड़ा सा विचार यहां पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को जब भी उपदेश देते हैं, उपदेश क्या देते हैं कि क्षत्रिय का कर्म होता है युद्ध करना, तू क्षत्रिय है अपना कर्म कर, कर्म करो, और कर्म के फल के अंदर आपने अपनी अपेक्षा नहीं रखनी। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्योंकि गीता के अंदर क्या है, वह कर्म करने चाहिए। अब ब्राह्मण का कर्म क्या होता है, पढ़ना और पढ़ाना। क्षत्रिय का कर्म क्या है, देश की रक्षा करना, जो आतंकवादी इत्यादि है, जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उन्हें मारना। जो वैश्य है उसका कर्म क्या है, सामान खरीदना और सामान बेचना, बनिए इत्यादि। और जो शूद्र है उनका कर्म क्या है, सेवा काम करना, जो नाई इत्यादि हो चुके हैं उनका काम सेवा करना है। तो भगवान जी ने क्या कहा, जिसका जो कर्म है उसके द्वारा उस कर्म को करना चाहिए। भगवान जी अर्जुन को बिल्कुल नहीं बोलते तू युद्ध कर, क्योंकि भगवान जी क्या कहते हैं कि ये तो इनका समय आ चुका हुआ है, ये तो मर चुके हैं। भव सव्य साचिनः निमित्त मात्रम, कि हे सव्य साचिन, हे धनंजय, तू केवल निमित्त मात्र हो, ये तो पहले ही काल की गति में चले गए हुए हैं। क्योंकि जब भगवान जी विश्व रूप दिखाते हैं उस समय क्या है, वो दुर्योधन इत्यादि सारे भगवान जी के मुख में जा रहे हैं, मतलब ये मर चुके हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं किया। केवल युद्ध करना तेरा कर्म है, तो अपने कर्म को करने के लिए उद्यत हो, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और अंतिम 18वें अध्याय के 73 नंबर श्लोक के अंदर अर्जुन क्या कहता है, करिष्ये वचनम तव, कि हे माधव जो आप बोलते हो मैं वो करूंगा। मैं युद्ध अर्जुन ने ये नहीं बोला कि मैं युद्ध करूंगा, जो आप बोलते हो वो मैं करूंगा। अर्थात ऐसे हम बहुत सारे तथ्य देख सकते हैं कि भगवान जी ने युद्ध करने के लिए अर्जुन को कहीं भी नहीं बोला हुआ है। केवल प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का वहन करना चाहिए। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है, यदि खाना बनाने का कर्तव्य है उसे खाना बनाना चाहिए, जिसका संरक्षण करने का कर्तव्य है उसको संरक्षण करना चाहिए। अब मान लीजिए हम बोले कि जो हमारे सैनिक भाई हैं तो उनके द्वारा सीमाओं को छोड़कर अपने घरों में आकर बैठ जाना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, आप विचार करो। वातावरण कैसा निर्माण होगा कि संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। अगर ब्राह्मण पढ़ना छोड़ दे, पढ़ाना छोड़ दे, तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्षत्रिय जो नेता इत्यादि हैं, जो फौजी इत्यादि हैं, जो पुलिस इत्यादि है, वो अगर अपना कर्तव्य करना छोड़ दे तो समाज में असंतुलन हो जाएगा। जो वैश्य है वो खरीदना और बेचना बंद कर दे तो भी संसार में क्या है, असंतुलन हो जाएगा। और जो सेवा कार्य करने वाले शूद्र इत्यादि है वो सेवा कार्य करना बंद कर दें तो भी असंतुलन हो जाएगा। इसलिए भगवान जी क्या कहते हैं, अपने अपने कर्मों के अंदर स्व कर्म अभिरत, अपने अपने कर्मों के अंदर रहते हुए परमात्मा को याद करो। यह श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश हमें यहां पर प्राप्त क्या होगा कि जिस व्यक्ति का जो कर्म है उसे वही करना चाहिए। अब मान लीजिए कि जो ब्राह्मण है वो फौजी बन जाए और जो फौजी है वो ब्राह्मण बढ़ के पढ़ाना शुरू कर दे तो क्या होगा। और फौजी अगर
बनिए का काम करे, सामान बेचने के लिए बैठ जाए तो कैसा दिखाई आपको माहौल देगा। और जो नाई इत्यादि हैं, अब नाई इत्यादि को आप पढ़ाने के लिए बैठा दो, वो कैसे पढ़ाएगा? वर्ण संकर उत्पन्न होगा तो कैसी स्थिति होगी, और असंतुलन हो जाएगा तो कैसे है। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर भगवान जी को बोलता है कि ये प्रभु, मैं आपको जो मर्जी बोलता रहूं, शास्त्र बताता रहूं, अर्थ शास्त्र बताता रहूं, धर्म शास्त्र बताता रहूं, आप सुनते भी रहो, तो सबका निचोड़ क्या है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्सेति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से बोलता है। संजय उवाच, संजय धृतराष्ट्र से क्या निवेदन करता है? एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। एवं ऐसा, उक्त्वा कहकर, शोक संविघ्न मानस, शोकाकुल मन वाले अर्जुन सशरम बाण सहित चापम धनुष को, धनुष का विसृजे त्याग करके, संख्ये उस युद्ध भूमि के अंदर रथो उपस्थे, रथ के मध्य भाग में उपाविशत बैठ गया। श्लोका देखते हैं। एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो स्थिति क्या हुई? संजय धृतराष्ट्र को क्या कहता है कि हे धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर, कैसा कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शोकाकुल मन वाले अर्जुन ने बाण सहित धनुष का परित्याग करके उस युद्ध भूमि के अंदर रथ के मध्य भाग में वो अर्जुन क्या है? बैठ जाता है, अर्थात कि मैं इस समय युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा अर्जुन ने उस युद्ध भूमि के अंदर क्या है? अपने दाएं हाथ में जो बाण पकड़ा हुआ है और बाएं हाथ के अंदर धनुष पकड़ा हुआ है, उन दोनों चीजों को छोड़कर और दुर्योधन इत्यादि के लोभ, काम, क्रोध इत्यादि सभी बातों को भूलकर, मोह के वशीभूत होकर अर्जुन फाइनल क्या कहता है कि हे केशव, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन वहां पर बोल देता है। उसके पश्चात जो ऐसी बातें भी हुई होंगी कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो बाकी लोग भी युद्ध करेंगे। मान लीजिए यही बात द्रौपदी को पता चले, मान लीजिए अर्जुन युद्ध नहीं करता तो क्या युद्ध नहीं होता? युद्ध तो होना ही था, क्योंकि द्रौपदी को जब पता चलेगा कि अर्जुन इस समय कायर बन चुका है, तो द्रौपदी क्या बोलेगी? मेरे बाकी जो 4 पति हैं वो अवश्य युद्ध करेंगे, अगर वो भी युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे 5 पुत्र युद्ध करेंगे, अगर मेरे 5 पुत्र युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता जो द्रुपद हैं वो युद्ध करेंगे, अगर मेरे पिता भी युद्ध नहीं करेंगे तो धृष्टद्युम्न जो मेरा भाई है वो युद्ध करेगा। द्रौपदी ये कहती। और यदि अर्जुन कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी भीम अवश्य युद्ध करता, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की हुई है कि दुशासन की ये जो बाजुएं हैं मैं इन्हें उखाड़ दूंगा, और उखाड़ी भी। और जो दुर्योधन है इसकी छाती का लहू मैं पीऊंगा, उसने पिया भी। और द्रौपदी ने यह भी बोला हुआ है कि जब तक दुर्योधन की छाती के रक्त से मैं अपने बालों को नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपने बालों पर कंघी नहीं करूंगी। जो गुत्त करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? वेनी हिंदी में बोलते हैं, वैसे चोटी। हमारे संस्कृत साहित्य के अंदर वेणी संहार नाटक आता है। वेणी संहार अर्थात चीरहरण से लेकर युद्ध तक का प्रसंग वहां पर हमें प्राप्त होता है। वेणी संहार अर्थात द्रौपदी ने अपनी जो वेणी है, जो चोटी है, संहार अर्थात उसको बांधना। सम्यक प्रकार बर्वेन प्रहारन आहरति इति संहार, अर्थात अच्छी तरह से बांधना। कि द्रौपदी ने वहां पर एक व्रत लिया हुआ है कि जब तक दुर्योधन नहीं मरता तब तक मैं अपने केशों में कंघी भी नहीं करूंगी। एक रानी के लिए
ये बहुत बड़ी बात थी। और जो चूड़ामणि धारण करते हैं सिर के ऊपर रानियां, देखा होगा आपने, वो भी मैं धारण नहीं करूंगी। तो अगर अर्जुन युद्ध ना करता तब भी वो युद्ध अवश्य होना था, क्योंकि सभी ने कोई ना कोई प्रतिज्ञा ली हुई है। तो ऐसे संजय धृतराष्ट्र से निवेदन करता है कि ऐसी स्थिति के अंदर अर्जुन ने बाणों को छोड़कर, धनुष को छोड़कर नीचे बैठकर बोल दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहां पर जो प्रथम अध्याय है, ये प्रथम अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर एक छोटी सी पुष्पिका दी हुई है। पुष्पिका अर्थात पुष्प रूप के अंदर एक छोटी सी लाइनें दी हुई है, उसका भी अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं। ये जिस पुष्पिका को मैं यहाँ पर बोलने जा रहा हूं, ये केवल महानुभावीय गीता के अंदर ही प्राप्त होगी। अगर आप किसी दूसरी गीता को पढ़ते हो, अगर आप लाइए इस दूसरी गीता को पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या है, ओम तत्सत ऐसा आरंभ होता है। लेकिन जो महानुभावीय गीता है, उस गीता के अंदर हमें क्या प्राप्त होता है, इति। हम लोगों ने जहां पर ओम आ जाए, ओम तत्सत आ जाए या कुछ और शब्द आ जाए तो हमने क्या लगा देना है, इति श्रीमद्भगवद गीतासु। इति अर्थात इस प्रकार जो श्रीमद्भगवद गीता हमने देखी, जो हमने पहला अध्याय पढ़ा, वो कैसा है, इति श्रीमद्भगवद अर्थात श्रीमद, जिस ग्रंथ के अंदर 6 प्रकार के भग पाए जाते हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्रेय, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 प्रकार के भग पाए जाते हैं। ऐसा भगवत स्वरूप जो गीता है, इति श्रीमद्भगवद गीता सु उपनिषत्सु। अब यहां पर शब्द आया हुआ है उपनिषत्सु। इसका अर्थ क्या किया जाता है कि जो गीता उपनिषदों के अंदर आई हुई है, ऐसी गीता, क्योंकि गीतोपनिषद हमें प्राप्त होता है, लेकिन हमने इसका अर्थ क्या करना है कि जिस गीता शास्त्र के अंदर उपनिषद समाये हुए हैं। शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, शब्द अर्थ करते करते कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं और कभी कभी लोग कहते हैं कि शाब्दिक अर्थ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों को अर्थ समझ में नहीं आता है। ध्यान से समझिए कि जो गीता उपनिषदों के अंदर नहीं आई हुई है, जिस गीता के अंदर उपनिषद आए हुए हैं, ऐसी श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। ब्रह्म विद्या अर्थात जिस श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि बताए हुए हैं और ब्रह्म प्राप्ति का सिद्धांत बताया गया हुआ है, तो उसे क्या कहा गया हुआ है, ब्रह्म विद्या। इसे प्रत्येक संप्रदाय का व्यक्ति जब पढ़ता है, उसे लगता है कि हमारे ही शास्त्र का यहाँ पर निरूपण किया गया हुआ है। तो ऐसी ब्रह्म विद्या, इति श्रीमद्भगवद ब्रह्म, इति श्रीमद, जो श्री से संपन्न है, मत से संपन्न है, भगवान स्वरूप है, और ब्रह्म विद्या से स्वरूप है। योग शास्त्र, योग शास्त्र अर्थात जिसके अंदर योग आया हुआ है। अब योग क्या है, यहां पर हम देखते हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग इत्यादि हमें कर्म योग प्राप्त होते हैं। तो ये ऐसा ये योग शास्त्र है। योग अर्थात प्लस करना। हम मैथमेटिक्स में क्या देखते हैं, योग करो प्लस, तो इसमें क्या प्लस हुआ पड़ा है, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का और अर्जुन का संवाद का योग यहां पर हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, योग शास्त्र। यदि योग शास्त्र हम देखें पतंजलि का, महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र हमें प्राप्त होता है, तो वो योग शास्त्र भी सारा का सारा हमें यहां पर प्राप्त होता है। तो ऐसे योग शास्त्र को और श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण अर्जुन के संवादात्मक रूप हमें ये जो प्रथम अध्याय प्राप्त होता है, ये कैसा है, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्जुन के विषाद रूपी जो प्रथम अध्याय हमें प्राप्त होता है, तो ऐसा प्रथम अध्याय यहां पर समाप्त होता है। तो इस अध्याय के अंदर मुख्य रूप में क्या दिया हुआ है,
अर्जुन का विषाद को प्राप्त होना। तो ये विषाद कैसा है? ईश्वर को प्राप्त करने वाला विषाद है, ये ना कि भोगों को प्राप्त करने वाला विषाद है। ये ज्ञान को प्राप्त करने वाला विषाद है, वैराग्य को प्राप्त करने वाला विषाद है। तो इसलिए यहाँ पर ये सब चीजें हम यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और अर्जुन के संवादात्मक रूप, ये जो भक्ति रूपी और ज्ञान रूपी श्रीमद् भगवद गीता है, हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। इसका प्रथम अध्याय यहाँ पर हम देखते हैं। तो इस प्रथम अध्याय के अंदर धृतराष्ट्र का एक श्लोक है, अर्जुन के बाकी के श्लोक है और बाकी के संजय के श्लोक है। और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का कोई भी श्लोक हमें प्राप्त नहीं होता है। और यह प्रथम अध्याय पथ्या वक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों में हमें यहाँ पर मिलता है, जो श्लोक हमने यहाँ पर उच्चारण किए हैं। तो ये अनुष्टुप लक्षण छंद के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जो वृत्त रत्नाकर इत्यादि हमें छंद का ज्ञान प्राप्त होता है। जब कभी छंद शास्त्र पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि शार्दूल विक्रीडित छंद क्या होता है, भुजंग पर्यातम छंद क्या होता है, अनुष्टुप छंद क्या होता है, और बाकी के जो छंद इत्यादि होते हैं वो कैसे होते हैं। यह माता राज भानस लगम, ये क्या होता है। ये जब हम वृत्त शास्त्र पढ़ेंगे, छंद शास्त्र पढ़ेंगे, तब उसका उल्लेख हम बात करेंगे कि अनुष्टुप छंद कैसा कैसा होता है। तो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता का अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। कल परमात्मा की कृपा से दूसरे अध्याय को यहाँ पर हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।